ना, आज हम आपको लीवर सिरोसिस का एक और केस दिखाने वाले हैं और इस केस में खासियत ये है कि ये केस AKI का भी था, यानी कि किडनी के ऊपर भी इम्पैक्ट आ गया था। लीवर सिरोसिस के साथ में किडनी के ऊपर इम्पैक्ट आना लीवर की एक स्टेज ही है। तो आज हम उसी केस को आपको दिखाने वाले हैं। इनको हमारे पास अभी 7-8 महीने हो चुके हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम जुलाई में आए थे। जुलाई के फर्स्ट वीक में 7 जुलाई को हमारे पास आए थे। दिल्ली का ही पेशेंट है। जब हमारे पास आए थे तो डिजीज़ड लगते थे, सिम्टम्स भी अराइज हो चुके थे, LFT भी एक तरीके से सब कुछ उसमें ऊपर नीचे था। KFT इनका ख़राब था, GFR बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहा था। तो हमने इनकी ट्रीटमेंट यहाँ से स्टार्ट करी थी। आपको हम सारी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। 2 मिनट की वीडियो शायद थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि मुझे जुलाई से लेके अब तक की आपको सारी रिपोर्ट्स दिखानी है। और ये जो पेशेंट हैं इनके साथ हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन अभी तक वो अपलोड नहीं हुई। और आज से हमने 2-3 महीने पहले वीडियो बना भी चुके थे। जब इनकी फर्स्ट फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट आई थी, हमने तभी वीडियो बना ली थी, लेकिन उसमें एक टेक्निकल एरर था कि उसमें साउंड ही नहीं थी। वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, वरना 2-3 महीने पहले ही हम आपको दिखा चुके होते। और वो चीज़ अच्छी भी है कि हमने आपको उस टाइम पे उसमें वो टेक्निकल एरर आया और वो आपके साथ शेयर नहीं कर सके, क्योंकि शायद हमें उसके बाद की रिपोर्ट भी आपको दिखानी थी। और एक कारण और है कि हम आपको वो फर्स्ट रिपोर्ट के साथ वीडियो जो हमने बनाई थी कि वो नहीं टेक्निकल एरर नहीं चल पाई, लेकिन फिर भी उसको ना दिखाने का कारण एक और था जो मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले मैं इनके बारे में बताया हूँ। चंदन जी नाम है इनका। इनकी पहले वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन आज हम सिर्फ रिपोर्ट्स के साथ वीडियो बना रहे हैं। उसका एक पार्ट हम आपको ज़रूर शो कर देंगे उसमें। ये हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, ये आए थे हमारे पास 7 जुलाई 2024 को। अब इनकी पहले मैं आपको LFT की रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आप KFT की रिपोर्ट्स देखिएगा। LFT में इनका SGOT 102 102, SGPT 60, GGTP गामा GT 207, अल्कलाइन फॉस्फेटेज 151। आप देख लीजिए पहले, ये 12/7 की है। हमारे पास ये 7 तारीख को आए थे। हमने इन्वेस्टिगेशन दोबारा रिपीट करने के लिए बोला था। ट्रीटमेंट उसी दिन से स्टार्ट कर दिया था। 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद दोबारा से इन्होंने एक बार टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी थी चीज़ें, तो हमने टेस्ट कराया था। आप एक बार इसको यहाँ से नहीं दिखेगा तो मैं उसमें डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा आराम से। अगर जूम हो सकता तो हल्का सा जूम कर दो। दिख रहा है? चलिए, अब उसी 12/7 का आपको KFT भी दिखा देता हूँ। कई सारे केसेस ऐसे हैं लीवर सिरोसिस के, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको किडनी के ऊपर इम्पैक्ट आ गया और डॉक्टर्स का कहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारे केस हमारे पास इस टाइम पे चल भी रहे हैं जिन पर किडनी के ऊपर इम्पैक्ट है, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। अब मैं पढ़ के ही बता देता हूँ, बाकी लास्ट में अटैच भी रहेंगी रिपोर्ट्स। क्रेटेनाइन 1.32 स्पाइक कर गया था। GFR ओनली 46, नॉर्मल रेंज अबव 60, बेटर रेंज अबव 90, GFR की कैटेगरी ग्रेड 3, यूरिया 92, यूरिक एसिड 9.80, पोटेशियम स्पाइक कर गया था 5+। अब आपको ये केस देख के क्या लगता है कि KFT का इतना डीअरेंज्ड होना कि क्रेटेनाइन स्पाइक कर गया है, यूरिया 92, ये ऐसा लगेगा ही नहीं लीवर सिरोसिस का केस लगेगा, किडनी का केस है ये, कि ये AKD का केस है ये। तो वो आप देख लीजिए। GFR 46, सिर्फ 46। ये 12/7 की रिपोर्ट है। ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर चुके थे 7 तारीख से, 4-5 दिन हो चुके थे। अब मैं उसके बाद की रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। ये है हमने 7 तारीख को दिया था, उसके 20 दिन बाद की रिपोर्ट, 27/7 की रिपोर्ट है ये दोबारा से। पहले LFT दिखा देता हूँ। LFT है SGOT 93 पे, SGPT है 87 पे, GGTP 64। पहले GGTP था 207, उसके बाद GGTP है 64, 20 डेज। SGOT 102 था 93, SGPT 60 था, रेज्ड हुआ 87। अब आते हैं KFT पे। क्रेटेनाइन था 1.32, क्रेटेनाइन आ गया रेंज के अंदर 0.84। GFR था 46, GFR आ गया 79। नॉर्मल रेंज अबव 60, हमारी रेंज आई है 79। यूरिया वहाँ पर था 90+,
वहाँ पर था 90 प्लस, यहाँ पर आ गया है 27.80, 28। यूरिक एसिड 8.4। कितना ड्रास्टिक चेंज आया है 20 डेज़ में, ये इतना बड़ा रिजल्ट इसमें आया है। अब हम आगे चलते हैं। दोबारा से टेस्ट कराया अगस्त में 9 तारीख को, क्योंकि किडनी का केस था। हर 15 दिन में हम जो किडनी पे इम्पैक्ट आता है उसकी वजह से उन केसेस में हम हर 15 दिन में KFT रिपीट कराने के लिए बोलते हैं। क्रेटेनाइन 0.80, दोबारा से नॉर्मल रेंज में। GFR आई थिंक 69 या 79 से जंप करके 84, स्टिल इन द कैटेगरी ऑफ ग्रेड 2। यूरिया 21। यूरिक एसिड 6.99, 9 प्लस से स्टार्ट हुए थे, 7 पे आ गए हैं, बिलो 7 आ गए हैं। क्रेटेनाइन 1.32 से स्टार्ट किया था, नॉर्मल रेंज में आ गया है। GFR 46 से स्टार्ट किया था, 84, ऑलमोस्ट डबल। अभी 1 महीना हो चुका है ट्रीटमेंट को, 9 अगस्त की रिपोर्ट है ये। अभी थोड़ी सी चुभने वाली बात फिर कर देता हूँ। एक इससे पहले वाली वीडियो में हमने बोला था हमारे पास फाइब्रोस्कैन की मशीन नहीं है, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हम नहीं रिकमेंड करते हैं कहीं पे भी, हमारी कोई लैब नहीं, डायग्नोस्टिक लैब नहीं है, तो शायद थोड़ा सा किसी को चुभ गया था। तो दोबारा से हम बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर लाल पैथ लैब की, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं। और जो लोग कहते हैं कि किडनी का केस लीवर सिरोसिस में जब हो जाता है तो ठीक हो ही नहीं सकता है, तो ये देख लीजिए। अब अभी आगे भी चलेंगे हम। अभी हम दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हम ग्रेड 2 की कैटेगरी में है GFR के अंदर। अब आइए आप LFT में 9 अगस्त का सेम दिन का SGOT 40, 100 प्लस पे स्टार्ट किया था, 40 पे आ चुका है। SGPT 31, GGTP 34, एल्कलाइन फोस्फेटेज 122, देख लीजिए। SGPT GGTP रेंज में, SGOT स्लाइटली अबव मार्जिन लाइन। अगस्त में मैम आ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। इस बीच में CBC भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जैसे 7 जुलाई को आए थे, 30 जून की रिपोर्ट हमसे हमारे पास आने से 4 दिन 5 दिन पहले की रिपोर्ट CBC में। हीमोग्लोबिन था 10.90, बिलो 11। आपको हाल फिलहाल का भी मैं हीमोग्लोबिन दिखाऊंगा। अब चलते हैं हम आगे। अमोनिया 110 क्रिटिकल रेंज में, 12/7 का ट्रीटमेंट को जब 5-7 दिन हुए थे, 4-5 दिन हुए थे। अमोनिया 110। जो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के केस हैं, अमोनिया बढ़ जाता है, उसके लिए भी है। रिपोर्ट सितंबर की, 7 सितंबर। क्रेटेनाइन 0.74, GFR 92, lies in the category of grade 1, above 90. In the previous reports it was below the normal range, 60 से भी कम था, 46 था, उसको धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीज़ होता चला गया। सितंबर में, जुलाई में हमारे पास आई, सितंबर में ऑप्टिमम रेंज के अंदर हमने ला दिया 92, यूरिया 28, एल्बुमिन 4.03, पोटेशियम 4.72, सब कुछ रेंज में। उसी सितंबर की रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन 12.80, 2 ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ हो गया, इम्प्रूव हो गया सितंबर में। केस लीवर सिरोसिस, AKI, किडनी पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट, किडनी की फंक्शनिंग धीरे धीरे घट रही थी, हीमोग्लोबिन 10.80, सब कुछ इम्प्रूव हो गया। अब यहाँ तक की रिपोर्ट्स देख लिए। अभी की ब्लड रिपोर्ट्स, हीमोग्लोबिन स्टिल अबव 12, पच्चीस 11 की, ये 25/11 की, 25 नवंबर की रिपोर्ट है। 25 नवंबर की रिपोर्ट में LFT, SGOT
35, SGPT 34, GGTP 14, alkaline phosphatase 121। किडनी का मैटर हम पहले सोल्व कर चुके थे, ग्रेड 1 में लाके खड़ा कर दिया था हमने। LFT की रिपोर्ट्स आपको लेटेस्ट शेयर कर दी है हमने, CBC आपके साथ शेयर कर दिया है। अब जो सबको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा शायद वो फाइब्रोस्कैन का, वो लास्ट वीडियो, वो रिपोर्ट दिखा के वीडियो को एंड कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वो जो टेक्निकल एरर आया था वो अच्छा भी रहा एक सेंस में, क्योंकि ये जो केस है ये दिल्ली जल बोर्ड में, यानी कि इनको अपना रिम्बर्समेंट कराने के लिए अपनी सारी ओरिजिनल रिपोर्ट्स सबमिट करानी पड़ती है अपने डिपार्टमेंट में। तो जब ये फर्स्ट टाइम आए थे तो जो इनका फाइब्रोस्कैन था वो इनके पास ज़ेरोक्स का भी बड़ी बुरी हालत में था कि उसमें से देख नहीं पा रहे थे। तो जो इनके डॉक्टर थे उन्होंने कई कई जगह पर हाथ से लिख दिया था, तो वो विजिबल नहीं था, उसका मीडियन जो है वो भी विजिबल नहीं है उसमें। तो हमने उसके बाद की जो रिपोर्ट थी उसमें जब दोबारा हमने कराया तो वो, क्योंकि उन्होंने कराते ही वो मेरे पास ले आए थे, तो हमने उसकी ज़ेरोक्स रख ली थी। तो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मिसिस चंदन, थोड़ा सा जूम अगर हो सकता है तो कर दीजिएगा यहाँ पे। डॉक्टर रमेश गर्ग, मीडियन नहीं पता चल रहा है, कैप पता नहीं चल रहा है, ये फाइब्रोस्कैन की ये हालत है। अच्छा, कई कई विंडोज़ के अंदर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 60.5, 67.9, 65.7, 61.3, 58.3, 65.8, 64.9 और ये भी अगर दिख रहा होगा तो 59 पॉइंट कुछ है। ये यहाँ पर डॉक्टर ने या इन लोगों ने खुद से ये मार्किंग करी होगी याद रखने के लिए। तो जो इसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर रमेश गर्ग जो इनके DM हैं, जो इनके गेस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो ये इसमें यहाँ पर है। ये मिसेस चंदन यहाँ साफ दिख रहा है नाम, बाकी डेट या मीडियन कुछ नहीं दिख रहा है। ये रिपोर्ट आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्टर रमेश गर्ग के साथ में। चलिए अब इसी की सेम रिपोर्ट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। डॉक्टर रमेश गर्ग, मिसिस चंदन, इकोसेंस, और ये इकोसेंस इन्होंने हाथ से लिख दिया इसको। तो आपको नहीं कंसिडर करना, आप मत करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद की 2 रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि इसमें मीडियन पेशेंट का कहना है कि 62-65 के आसपास है, मेरा मानना है इसमें मीडियन 69 के आसपास है। ठीक है, अब देखिए आप अगर 60s के साथ भी कंपेयर करते हैं तो 41.1 इसकी डेट है, 22 अगस्त 2024 ये डेट लिखी है इसमें। 238 इसका कैप वैल्यू है और 41.1 इसमें ये KP आया है इसका। मिसिस चंदन है, डॉक्टर रमेश गर्ग है, ये इनकी सारा कुछ लिखा भी है, मोबाइल नंबर्स भी हैं। आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लेटेस्ट रिपोर्ट भी साथ देख लीजिए, ये रिपोर्ट मैं हटा रहा हूँ, ये अभी की रिपोर्ट है। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये सारे टेस्ट होते हैं इनके, यहीं से रिम्बर्समेंट शायद दिल्ली जल बोर्ड में होता होगा। अगर आप देखेंगे भी इनकी ब्लड रिपोर्ट्स में भी तो दिल्ली जल बोर्ड का आपको नाम दिखेगा, रेफर्ड बाय डॉक्टर जल बोर्ड। ठीक है, चलिए अब ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसमें डेट लिखी हुई है 28/11/2024, ये सामने लिखी हुई है। मिसिस चंदन, डॉक्टर रमेश गर्ग की सारी क्वालिफिकेशंस सारा कुछ लिखा हुआ है। कैप वैल्यू 238, कैप वैल्यू 182, KPA 41.1, KPA 29.2। अब आप मैच कर लीजिए, अब आप देख लीजिए। चलिए मिलते हैं हम, ये सारी रिपोर्ट्स हम अटैच करेंगे लास्ट में वीडियो के, और मिलते हैं हम दोबारा ऐसी किसी केस के साथ में। और जिसको भी लीवर सिरोसिस के साथ में किडनी की दिक्कत है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेदा में अगर चीज़ें क्लिक हुई तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसीलिए हम लीवर सिरोसिस में जिसको किडनी की दिक्कत आती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट 2 मंथ्स और फर्स्ट 4 मंथ्स बड़े क्रूशियल होते हैं। इसमें अगर किडनी का रिवर्सल हो गया तो समझ लीजिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।